श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। कृष्णप्रियकलिमलग्नमनन्तमीड्यं वृन्दावनान्तपरिशोभितमत्युदारम् कारुण्यधाम कमनीयकिशोरमूर्तिं गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। एतस्माद् परं किञ्चिन् मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभे। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। सभी प्रेमी जनों को सादर वंदन प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल के चरणों में, श्री गोवर्धन महाराज की पावन चरणों में वंदन प्रणाम। और श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के चतुर्दश अध्याय में 14वें अध्याय में आओ आज प्रवेश करें और फिर भगवान के स्वधाम गमन की जो चर्चा है उसका जो आरंभ का स्थान है, कुछ कथाएं हैं, उनके विषय में चर्चा है। आओ उनका दर्शन करें। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथम स्कंद अथ चतुर्दशोऽध्यायः। सूत उवाच। संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णौ बन्धुदिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। संप्रस्थिते द्वारकायां, अब द्वारका में संप्रस्थित यानी गए हुए हैं। कौन? कि अर्जुन क्या करने के गए हुए थे? क्या करने के? जिष्णौ बन्धुदिदृक्षया, दो कारणों से अर्जुन द्वारका गए हुए थे, जो हमने पिछले अध्याय में चर्चा भी की थी, जहाँ महाराज धृतराष्ट्र के मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी की नारद बाबा ने। तो फिर वहीं पर ये चर्चा आई थी कि अब जो है अर्जुन, भगवान कृष्ण चले गए द्वारका, साथ में अर्जुन भी चले गए। तो क्या करने गए थे अर्जुन? दो कामों से। पहला तो जिष्णौ बन्धुदिदृक्षया, अपने स्वजन संबंधियों से मिलने के लिए गए। अर्जुन के भी तो स्वजन संबंधी है ना वहाँ पर, उसके भी कई कई रिश्ते बनते हैं अर्जुन के भी। एक तो स्वाभाविक सुभद्रा के द्वारा जो रिश्ता है, तो ससुराल भी है अर्जुन की, और वैसे भी अनेक रिश्ते उनके बनते हैं, तो इसलिए भी वो गए हुए हैं। और ज्ञातुम च पुण्यश्लोकस्य, एक विशेष काम ये भी है कि पुण्यश्लोक भगवान जो श्री कृष्ण हैं वो अब क्या चाहते हैं। कृष्णस्य च विचेष्टितम्, अब भगवान कृष्ण की चेष्टाएं क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, ये जानने के लिए भी मानो अर्जुन द्वारका गए हुए हैं भगवान के साथ में। व्यतीताः कतिचिन्मासास्तदा नायत् ततोऽर्जुनः ददर्श घोर रूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः। और इस प्रकार अर्जुन को गए हुए अब कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी अर्जुन वापस नहीं आए। और अर्जुन वापस आए नहीं, लेकिन उससे पहले क्या आ गए? बहुत घोर रूप में जो है, ददर्श घोर रूपाणि, घोर रूप में जो है अपशकुन होने लगे। विविध प्रकार के उनको अपशकुन दिख रहे हैं। हम देखो, अपशकुन दिखता है तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति कभी न कभी घबराई जाता है। चलते हुए मार्ग में बिल्ली रास्ता काट जाए, कुछ भी हो, जो लोग माने न माने, लेकिन मन में तो एक बार आई जाती है लोगों के, ओहो बिल्ली रास्ता काट गई। चलते समय कोई छींक दे, तो विविध प्रकार। अच्छा, कुछ लोग ये विचार करते हैं कि अपशकुन होते हैं या नहीं। भैया, धर्म के अनुसार देखा जाए तो अपशकुन होते हैं, क्योंकि भागवत जी में भी अब आगे आप जब सुनोगे ना, तो यहाँ बहुत सारे अपशकुनों की चर्चा भी आएगी। क्या क्या अपशकुन हुआ करते थे, तो जैसे सियार आदि का बोलना है ना, गऊ का दिख जाना, ब्राह्मण का दिख जाना, पोथी लेकर के जाते, ये शकुन अपशकुन का विचार होता है, मान्यता है। तो आगे वो बतलाया भी उसमें, लेकिन भगवान नाम सब अपशकुनों को दूर करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को घोर अपशकुन दिखने लगे हैं। कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्यस्तर्तु धर्मिणः पापीयसिं नृणां वार्तां क्रोधलोभान्वितात्मनाम्।
हाँ, लेकिन ये वाले जो अपशकुन उनको दिख रहे हैं ना, ये बहुत निराले हैं। और ऐसे अपशकुन सच में ही अगर दिखने लग जाएं तो समझ लो कि कुछ तो परिवर्तन होने वाला है। कैसे? कालस्य जगतिम रौद्रम, काल की जो गति है बड़ी रौद्र रूप हो गई है। रौद्र क्यों हो गई है? कहते हैं विपर्यस तर्तु धर्मिणः, वो जितनी ऋतुएं हैं ना, जो हमारी 6 ऋतुएं हैं, जैसे सबका अलग अलग काम है। अब ग्रीष्म ऋतु है तो गर्मी लगेगी ना, वसंत ऋतु है तो ठंडी हवाएं भी बड़ी सुंदर लगेंगी, और शिशिर है, शरद है तो शीतकाल का भी अनुभव होगा, शरद है तो हल्की हल्की ठंडी होगी, शिशिर ऋतु है तो जाड़ा बहुत लगना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं विपर्यस तर्तु धर्मिणः, ये जितनी भी ऋतुएं हैं ना, ये सब के सब अब विपरीत चल रही हैं। अभी ऋतु चल रही है ग्रीष्म की, और वैसे ठंडी हवाएं चल रही हैं, यानी सब आगे पीछे हो चुकी हैं ऋतुएं, तो बहुत गड़बड़ हो रही हैं। स्वाभाविक है कि समय बदल रहा है। पापी यशिम नृणाम वार्ता, लोगों की बातें अब जो है पाप भरी हो गई। लोग जो हैं पाप से भरे हो गए, जीवन उनका पापमय हो गया। और कैसे हो गए कि क्रोध लोभ नृतात्मनाम, अब सब के सब जो हैं लोग क्रोधी हो गए, लोभ में हो गए, अनृत कहते हैं झूठ को, यानी असत्य परायण लोग हो गए। अब सत्य नहीं बच रहा है। तो माने ये सारी चीजें देख करके उनको कुछ भय हो रहा है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो रही है जो नहीं होनी चाहिए थी। तो वो आगे फिर विचार करते हैं। जिह्म प्रायम व्यवहृतम शाठ्य मिश्रम च सौहृदम पितृमात्र सुरद भ्रातृ दंपत्ति नाम च कलकनम। देखो भैया, ये बिल्ली काटना और शियार की आवाज आना ये तो एक अलग बात है, उसको तो वर्तमान के लिए रहने दीजिए। यहाँ जो बतलाई जा रही हैं बातें, मेरे विचार से जीवन में इनसे समझने योग्य, इनसे बड़ा अपशकुन क्या होगा जो महाराज युधिष्ठिर समझ पा रहे हैं कि हम अपने व्यावहारिक जीवन में जब दर्शन कर लेते हैं ना, व्यावहारिक जीवन में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, तो उससे हम समझ सकते हैं कि हाँ, ये अपशकुन बहुत बड़े हैं। इससे बड़ा अपशकुन क्या होगा कि जिह्म प्रायम व्यवहृतम, यानी लोगों का जो व्यवहृतम यानी जो व्यवहार है वो जिह्म प्रायम, यानी जिह्म यानी कपट, प्रायः आजकल जो उनका व्यवहार है लोगों का वो कपट से भरा हुआ है। तो आप सोचो, जब सारे लोग कपटी होते जा रहे हैं तो ये तो हमें समझ आ रहा है कि कलिकाल का प्रभाव बढ़ रहा है, ये हमें दिख रहा है। शाठ्य मिश्रम च सौहृदम, अरे मित्रों के साथ भी लोगों का व्यवहार पता है कैसा हो गया? कपट पूर्ण हो गया है। आपसी वो सामंजस्यता, वो प्रेम, वो सौहार्द अब नहीं है। इतना तो क्या कहें, पितृ मातृ सुहृद भ्रातृ दंपत्ति नाम च कलकनम, पिता के साथ, माता के साथ, अपने मित्रों के साथ, सुहृद जनों के साथ, भाइयों के साथ, और तो और पति पत्नी, दंपत्ति नाम च कलकनम, सबके बीच में कपट आ गया। कोई ऐसा स्थान बचा ही नहीं है जहां कपट ना हो। और जब सर्वत्र कपट आ रहा है तो इससे एक चीज आप समझ सकते हो कि वस्तुतः हमारे जीवन में ये कितना बड़ा एक अपशकुन है जब हमें ऐसा समय देखना पड़े। इससे बड़ा और क्या अपशकुन होगा जहां एक परिवार में ही कोई सौहार्दता नहीं बची, जहां इतना ज्यादा विपरीतता हो गई है। इसलिए महाराज युधिष्ठिर ये सब देख रहे हैं। निमित्तान्यत्यरिष्टानि कालित्वनुगतिं नृणां लोभाद्य धर्म प्रकृतिं दृष्ट्वो वाचानुजं नृपः। और इस प्रकार पूरी प्रकृति में जो है कलिकाल आ रहा है, उस कलिकाल के आते हुए कालित्वनुगतिं नृणां, वो जो काल आ रहा है या ये कहीं कलयुग आ रहा है, उस कलयुग के आ जाने से मानो जो अति अनिष्ट हो रहे हैं, विविध प्रकार के अनिष्टों का जो दर्शन कर रहे हैं महाराज युधिष्ठिर, और स्वाभाविक रूप से लोगों की जो प्रवृत्ति है वो अधर्म में पड़ रही है, लोभादि अधर्म प्रकृति। तो ये जो लोभ आदि जो अधार्मिक प्रवृत्तियां हैं, लोभ, दंभ, कपट, पाखंड, ये सब, तो इनमें जो है स्वाभाविक प्रकृति लोगों की होती जा रही, लोग अधर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सब देख करके दृष्टवो वाचानुजं नृपः, महाराज युधिष्ठिर ने फिर अपने भाई भीमसेन की ओर देखा और फिर अपने भाई भीमसेन से युधिष्ठिर कहते हैं, युधिष्ठिर उवाच संप्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धुदिदृक्षया ज्ञातं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। अब युधिष्ठिर महाराज भीम से कह रहे हैं कि भीम संप्रेषितो द्वारकायां, पहला जो श्लोक था वो था संप्रस्थिते द्वारकायां, वहां लिखा था कि वो इसलिए गए। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि हमने इसलिए भेजा था, संप्रेषितो द्वारकायां, द्वारका में इसलिए अर्जुन को भेजा था कि जिष्णुर्बन्धु दिदृक्षया, आपने वो बंधु बांधवों से मिल आए, और ज्ञातुम च पुण्य श्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम, वही श्लोक है, बस एक ही शब्द बदला है। वहां संप्रस्थिते था पहला श्लोक,
और ये छठे श्लोक में संप्रेषितो शब्द है, बाकी पूरा का पूरा श्लोक वैसा ही है, बस इतना अर्थ बदल गया कि वहां पर सूत बाबा कह रहे थे कि वो गए हुए हैं अर्जुन, और यहाँ युधिष्ठिर कह रहे हैं इस बात को कि हमने भेजा था उनको। तो गए थे और भेजा था, इतना ही फर्क है, बाकी वही श्लोक है पूरा, कि हमने इसलिए भेजा था ताकि वो जा करके अपने संबंधियों से मिलाए, और दूसरा पुण्य श्लोक भगवान की इच्छा क्या है आगे ये जान ले, तो इसलिए हमने उनको भेजा था। लेकिन अगले श्लोक में कहते हैं गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतुर्नाहं वेदेदमंजसा। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं भीमसेन को कि भीमसेन तवानुज, तुम्हारे जो अनुज हैं यानी तुम्हारे छोटे भाई हैं अर्जुन, गता सप्तधुना मासा, उनको गए हुए अब तक जो है 7 महीने बीत चुके हैं, 7 मास, लेकिन नायाति कस्य वा है, तो हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि वो वापस क्यों नहीं आए, और नाहम वेदेद मंजसा, उनके न आने का कारण क्या है वो भी हमें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो आए क्यों नहीं है। उन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था, 7 महीने तक बहुत बड़ी अवधि होती है, लंबी अवधि होती है, आधा वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया है, तो वो क्यों नहीं आए हैं, मेरे मन में उस बात की बड़ी चिंता है। अपि देवर्षणादिष्टः सकालोऽयमुपस्थितः यदात्मनोंगमा क्रीडम भगवानुत्सृक्षति। कहीं ऐसा तो नहीं है भीम की जैसा नारद बाबा ने बतलाया था कि भगवान के लीला संवरण का समय तो नहीं हो गया। नारद जी ने एक बार हमें बतलाया था ना कि भगवान के भी जाने का समय है, लीला स्वधाम करके पूरी लीला भगवान स्वधाम जाएंगे। तो सकालोयम उपस्थित, मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं वही समय उपस्थित हो गया हो, तो भगवान नुत्सृक्षति, कहीं भगवान अपने धाम को न जाने वाले हो, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है कि भगवान चले जाएं हम सबको छोड़ करके। यस्मान्न संपदो राज्यम दारा प्राणा कुलम प्रजा आसन सपत्न विजयो लोकाश्चयदनुग्रहात्। क्योंकि देखो जो हमें मिला है, यस्मान्न संपदो, जो भी हमको प्राप्त हुआ है वो संपदा, राज्य, दारा यानी पत्नी, प्राणा, कुलम प्रजा, हमारे जो प्राण भी हैं वो भी उनकी कृपा से ही बचे हुए हैं, कुलम प्रजा जो हमारी प्रजा है, हमारा परिवार है, सब उन्हीं की कृपा से तो मिला है, और आसन सपत्न विजयो, और देखो हम अपने पत्नी के साथ ये जो लोकों का सुख उपभोग कर रहे हैं पूरे पृथ्वी लोक का, लोकाश्चर्य अनुग्रह, जो कुछ भी हमको प्राप्त हुआ है ये सब श्री कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। तो मुझे भय भी लग रहा है कि कहीं नारद जी की वाणी सत्य तो न हो जाए कि अब भगवान के जाने का समय न आ गया हो, मुझे ऐसी चिंता हो रही है। पश्योत्पातान नरव्याघ्र दिव्यान भौमान सदैहिकान दारुणान संशतो दूरात भयम नो बुद्धि मोहनम। महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं भीमसेन, व्याघ्र दिव्यान भौमान सदैहिकान, तुम्हारा जो शरीर है तुम तो व्याघ्र के समान हो। अब तुम ही देखो ना, पश्योत्पातान नरव्याघ्र, अरे मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान भीम, तुम जरा देखो पश्योत्पातान, इन उत्पातों को देखो जो उत्पात हमें होते दिखलाई पड़ रहे हैं समाज में, संसार में, कैसे कि दारुणान संशतो दूरात भयम नो बुद्धि मोहनम, ये जो दारुण उल्कापात आदि, भूकंप आदि, ये जो भी मतलब उसके भीतर आते हैं, उत्पात के भीतर आते हैं, जो कुछ भी समाज में चल रहा है, हो रहा है, वो देख करके हमें तो ऐसा लगता है कि दूरात भयम नो बुद्धि मोहनम, ऐसा देख करके लग रहा है कि ये जो शरीर में रोग आदि बढ़ रहे हैं, लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं, पीड़ा बन रही है, हमें एक तरह का इशारा मिल रहा है, एक इस तरह की सूचना मिल रही है कि शीघ्र ही कोई बहुत बड़ा उत्पात होने वाला है, यानी ऐसा उत्पात जिससे हम सबकी बुद्धि मोह में पड़ जाएगी और जिससे हम कोई भी बच नहीं पाएंगे, सब के सब मोहित हो जाएंगे, अर्थात मरेंगे नहीं, लेकिन जीवन का एक जो जीने का सही तरीका है, ढंग है, वो नष्ट हो जाएगा। कलयुग आ रहा है ना, सत्य चला जाएगा, दंभ आ जाएगा, पाखंड आ जाएगा, असत्य होगा। मुझे लगता है कि देखो वो सब होने वाला है, इसलिए मुझे थोड़ा सा भय भी लग रहा है। अब इसके आगे से जो वो चर्चा करते हैं, अब तक तो उन्होंने थोड़ी भारी भारी वस्तुएं बताई, अब वो भीतर के कुछ ऐसे अपशकुन भी बता रहे हैं, यानी अभी तक तो उन्होंने एक आत्मिक बातें बताई, अब बता रहे हैं बाह्य संसार में क्या क्या चल रहा है, उसके बारे में वो चर्चा करते हैं। उर्वक्षिबाहवो मह्यम स्फुरत्यंग पुनः पुनः वे पथुश्चापि हृदये आराध्यस्यन्ति विप्रियम। उर्व कहते हैं जंघा को, तो वो कहते हैं मेरी जंघा बाईं, अक्षी यानी आंख, और बाहवो यानी हाथ, तो ये जो मेरे तीनों हैं बाएं भाग के अंग यानी जंघा,
और मेरी आंख और मेरा हाथ, स्फुरंत्यंग पुनः पुनः, ये बार बार फड़क रही हैं जोर जोर से। और वे पत्थुस चापे हृदय, मेरा जो हृदय है ना वो भी धड़क रहा है बार बार जोर जोरों से। उससे क्या मुझे लग रहा है कि आराध्यास्यन्ति विप्रियम, मुझे लगता है बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है, कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। ये जो अंग मेरे तीनों फड़क रहे हैं ना वो भी बाईं ओर के, तो ऐसा लगता है कि कोई बड़ा अनिष्ट होने वाला है, इसलिए मुझे थोड़ा उसका भय सा लग रहा है। शिवैषोद्यन्तमादित्यमभिरौत्यनलानना मामंगसारमेयोयमभिरे भत्यवीरुवत्। देखो ये जो सामने शियार है ना, ये जो शियार है ये किस प्रकार से चिल्ला रही है, कैसे उदय होता हुआ जो सूर्य है, आद्यंत शिवैषोद्यंत आदित्यम अभिरौत्यनलानना, जो उगते हुए सूर्य है, उगते हुए सूर्य की ओर देख करके जो सियारिन चिल्ला रही है, ये बिल्कुल ठीक नहीं लगती, ये मुझे लगता है कोई अपशकुन है। और मामंग सार में यो भी यम भीरे भत्य भीरुवत, यानी अब ये जो कुत्ते चिल्ला रहे हैं और मेरी ओर देख देख करके जो कुत्ते आवाज दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मुझे इनसे भी बड़ा भय प्रतीत हो रहा है, इसलिए मैं विचार कर रहा हूं कि ये सब अपशकुन हो रहे हैं। शस्तः कुर्वन्ति मां शव्यं दक्षिणं पशवो परे वाहंश पुरुष व्याघ्र लक्षये रुदतो मम। कुछ और भी अपशकुन बताएं युधिष्ठिर जी महाराज ने कि शस्तः कुर्वन्ति मां शव्यम, कि देखो जो अच्छे पशु हैं यानी गौ आदि, ये जो पशु हैं ये सबके सब मुझे बाएं करके चले जा रहे हैं। और दक्षिणम पशवों परे, जो वैसे पशु हैं थोड़े से इनसे नीचे वाली श्रेणी के हैं जैसे गधे आदि, ये सब के सब मुझे अपने दाएं करके चले जा रहे हैं। तो इन सब से मुझे बड़ा भय व्याप्त हो रहा है। और वाहंश पुरुष व्याघ्र लक्ष्य रुदतो मम, मेरे अपने ही जो हाथी घोड़े व्याघ्रादि जो हमारे पशु हैं, मुझे सबके सब अपने स्वप्न में बार बार रोते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं, जिस कारण से मुझे थोड़ा भय प्रतीत हो रहा है। देखिए ये भी अपशकुनों में ऐसा कहा गया, जब कोई व्यक्ति बीच मार्ग में चल रहा हो और पीछे से कोई गऊ आ जाए, तो गऊ अगर हमारे बाईं ओर आ जाए और हमको दाईं ओर रख ले तो ये शुभ होता है, लेकिन गाय अगर हमारे दाईं ओर से चली जाए, हमको बाईं ओर रख ले, ये अशुभ माना जाता है। तो गऊ आदि जो शुभ पशु हैं, जो सदा मुझे अपने दाईं करके जाया करते थे, अब वो सब मुझे अपने बाएं करके चले जा रहे हैं। तो ये सब देख देख करके मुझे थोड़ी सी चिंता भी हो रही है और मन में भय भी व्याप्त हो रहा है। मृत्युदूतः कपोतोऽयम् उलूकः कंपयन् मनः प्रत्युलूकश्च कुह्वानैरनिद्रो शून्यमिच्छतः। मृत्युदूत एक पक्षी है जिसको मृत्युदूत ही कहते हैं, और कहीं कहीं उसका लौकिक भाषाओं में विविध नाम भी है, पेड़ों की आदि कुछ नाम है शायद। तो मृत्युदूत जो हैं और कपोत आदि हैं, कौवा हैं, उलूक हैं यानी उल्लू हैं, ये सब के सब रात्रि में इतनी भयंकर नाद कर रहे हैं, ऐसा स्वर दे रहे हैं कि उन्हें सुन सुन करके मेरा मन जो है वो बार बार बहुत विचलित हो जा रहा है। ये क्योंकि एक तो सियारन की आवाज़ें, उधर कुत्ता मुझे देखकर एकदम निर्भय होकर के भौंक रहा है, उधर ये उल्लू की कौवा की आवाज़ें, ये सब कर करके ना कुव्वा रहे। अनिद्रो शून्य विच्छतः, ये मानो सबके सब मुझे अनिद्रा में डाल रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही इन सब कारणों से। और मानो शून्य मिच्छतः, ये मानो सब कुछ शून्य कर देना चाहते हैं, चिल्ला चिल्ला करके सब नष्ट कर देना चाहते हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है इनकी वाणी से। धूम्रादिशः परिधयः कंपते भूसहाद्रिभिः निर्घातश्च महांस्तात शाकं च स्तनयित्नुभिः। धूम्रादिशः, ये जो दिशाएं हैं ना, दशों दिशाएं धूम्र हो रही हैं, यानी उनमें बार बार दिशाओं में धूल चढ़ जा रही है या किसी न किसी कारण से वो मटमैली हो रही। शुद्ध दिशाएं जहाँ व्यक्ति दूर तक देख सके वो बड़ी पवित्र कही गई हैं, लेकिन ये बार बार धूल से दिशाएं भर जा रही हैं। परिधयः, और कंपते भू सहाद्रिभिः, यानी सहाद्री कहते हैं, अद्रि यानी पर्वत कहे जाते हैं, तो ये पर्वतों के सहाद्री, भू यानी पृथ्वी, तो ये पूरी पृथ्वी जो है ये पर्वतों के साथ कंपते, कंपायमान हो जाती है बार बार। कंपायमान होने का मतलब भूकंप आ रहे हैं बार बार। और निर्घातश्च महांस्तात शाकं च स्तनयित्नुभिः, यानी जो बादल है ना ऊपर, ये सब के सब निर्घातश्च महांस्तात है, सब के सब बादल जोर जोर से गरज रहे हैं, भयंकर निनाद कर रहे हैं, जिनसे हमें सबको बड़ा भय होता है। इतने सारे जो कारण बन रहे हैं तो वो तो सब भयभीत होने वाले हैं ना, सारे के सारे अपशकुन। तो ये बादल भी इतनी जोर से गरज रहा है उसी समय पर कि जो बहुत ज़्यादा हमें
दुख पहुंचा रहा है। और शाकम च स्तनयित्नु भी, यानी जगह जगह पर विविध विविध स्थानों पर बिजली भी बहुत भयंकर गिर रही है, जोर जोर से बिजली गिर रही है। ये सब देख करके भी मुझे अपशकुन लग रहे हैं, चिंता हो रही है। वायुर्वाति खरस्पर्शो रजसा विसृजंस्तमः अस्रग्वर्षन्ति जलदा बीभत्समिव सर्वतः। देखो, वायुर्वाति खरस्पर्शो, ये वायु है ना बहुत बुरी तरह बह रही है। यानी कौन सी वायु बह रही है? रजसा विसृजंस्तमः, रज को साथ लेकर के, यानी माटी को साथ लेकर, धूल साथ लेकर के भयंकर आंधी चल रही है। यहाँ पर सामान्य वायु नहीं, यहाँ पर आंधी की चर्चा है कि भयंकर आंधी चल रही है, जिसमें बादल गरज रहे हैं, बिजली गिर रही है, और आंधी भी कैसी है मानो शरीर को छेद दे, इतनी तेज, इतनी भयंकर आंधी चल रही है। और यत्र तत्र जो है अस्रग वर्षंती जलदा, देखो आंधी, हवा चलना, आंधी आना, ये सब भी अच्छी बातें, लेकिन कभी कभी ऐसी असामान्य वर्षा और असामान्य आंधी हो जाती कि जो अच्छी नहीं, जो नष्टकारी होती है, विनाशकारी होती है। कभी कभी वर्षों से खड़े हुए सैकड़ों वर्षों पुराने पेड़ भी गिरा जाती है, इतनी भयंकर कभी कभी आंधी चल जाती है, सब तस तहस नहस कर देती। तो अस्रग वर्षंती जलदा, जल कितना बरस रहा है उसका भी कोई पता नहीं है, अथा जल भी बरस रहा है, भयंकर आंधी भी हो रही, बिजली भी गिर रही है, बादल भी गरज रहे हैं, और बादल इतने डरावने हो गए, ऐसा लग रहा है कि मानो खून ही बरसा रहे हों। इस प्रकार से जो है बिभत्समिव सर्वतः, चारों ओर जो है ना एक बड़ा बिभत्स सा, भयानक सा दृश्य उपस्थित हो गया है, ये मैं देख पा रहा हूं। सूर्यम हतप्रभम पश्य ग्रहमर्दम मिथो दिवि ससंकुलैर्भूतगणैर्ज्वलितै इव रोदसी। सूर्यम हतप्रभम, सूर्य की कांति फीकी पड़ गई, हतप्रभ से हो गए सूर्य तो। और पश्य, देखो, ग्रहमर्दम मिथो दिवि, ऐसा लगता है मानो ग्रह आपस में टकरा रहे हैं। देखो भैया, ग्रह टकरा भले ही ना रहे हो, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है मानो सबके सब ग्रह आपस में टकरा रहे हो। स्थिति ऐसी बन चुकी है, चारों ओर अपशकुन से हो रहे हैं। और ससंकुलैर्भूतगणैर्ज्वल ज्वलितै विरोधशी, और ऐसा लग रहा है कि मानो भूतों की ये जो पूरी मालाएं, श्रृंखलाएं, जो विविध प्रकार के जो ग्रह नक्षत्र आदि, उनमें ऐसा लगता है अंतरिक्ष मानो ज्वलिते, भूतगणैर्ज्वलितै विरोधशी, मतलब सबके सब जो है मानो ज्वलायमान से हो रहे हैं, चारों ओर सब जल रहे हैं, रो रहे हैं। एक बहुत बुरी स्थिति, एक भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है सब कुछ देख देख करके। नद्यो नदाश्चक्षुभिता सरांशि च मनांशि च न ज्वलत्यग्निराज्येन कालोऽयं किं विधास्यति। आहा, नद्यो नद्याश्चक्षुभिताः, जो नदी हैं, नद हैं यानी नहर, शरांसी जो तालाब हैं, और मनांशी च, और लोगों के मन, ये सब के सब क्षुभित हो रहे हैं, क्षुब्ध हो रहे हैं। यानी एक और नदी और नहर सूखने को आ रही हैं, क्षुब्ध से हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, एक और तालाब सब विचलित हो रहे हैं, और दूसरे और हमारे मन विचलित हो रहे हैं। और न ज्वलत्यग्निराज्येन, देखो राज्य में जो है हम लोग जब अपने अग्नि जलाते तो अग्नि नहीं जल पा रही, घी डालते हैं उसमें तो घी नहीं जल पा रहा है, कितने आश्चर्य की बात है। कालोऽयं किं विधास्यति, महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि भीमसेन, भीम भैया, अब न जाने आगे क्या क्या होगा, न जाने यह काल और क्या क्या दिखाएगा, क्या क्या कराएगा, ये हमारे समझ नहीं आ पा रहा है। न पिबन्ति स्तनं वत्सा न दुह्यन्ति च मातरः रुदन्त्यश्रुमुखा गावो नर्ष्यन्त्रिषभाब्रजे। कितने कितनी अपशकुन देखे जा रहे हैं कि न पिबन्ति स्तनं वत्सा, यानी जो वत्स हैं, बछड़े हैं, वो दूध नहीं पी रहे। न दुह्यन्ति मातरः, जो गौ हैं वो दूध नहीं दूहने दे रही हैं। रुदन्त्यश्रुमुखा गावो, और जो गायें हैं वो खड़ी खड़ी रुदन कर रही हैं, उनकी आंखों से आंसू बराबर गिर रहे हैं। और ऋष्यन्त्यन्रषभाब्रजे, ये जो जितने बैल हैं ये भी इस समय प्रसन्न नहीं है, ये सब के सब बड़े दुखी हो रहे हैं। उनका मन, हृदय देख करके, उनका मुख देख करके लगता है कि आज वो बिल्कुल प्रसन्न नहीं है, वो बहुत ज्यादा दुख में है। ये देख करके हमें भी बड़ी चिंता हो रही है। दैवतानि रुदन्ति व स्विद्यन्ति ह्युच्चलन्ति च इमे जनपदाग्रामा पुरोद्याना कराश्रमा। दैवतानि रुदन्ति व, देवताओं की जो मूर्तियां हमारे राज्य में हैं, जहाँ जहाँ, वो सब के सब रो रही हैं। स्विद्यन्ति यानी उनको पसीने आ रहे हैं। अब सोचो कैसा स्थिति आ गई हो कि देवताओं की मूर्तियों को पसीने आने लगे। युच्चलन्ति च, और कुछ कुछ तो ऐसा प्रतीत होती है मानो भागना चाहती हो, चलना चाहती हो, चलायमान हो रही हो।
इमे जनपदा ग्रामा, ये जो जनपद यानी नगर हैं या जिला कहते हैं आजकल तो जनपद को, तो ये जो नगर हैं, ग्रामा जो ग्राम हैं, पुर यानी भवन हैं, उद्यान यानी जो उपवन हैं, बगीचा हैं, और आश्रमा यानी जो आश्रम हैं, न जाने काल इन सब का क्या क्या करेगा। तो ये देश, गांव, शहर, बगीचे, उद्यान, खान है ना, इन सब का न जाने क्या होगा, क्योंकि ये सब के सब श्रीहीन और आनंद से रहित हो गए। अब किसी में कोई आनंद नहीं है, कहीं भी चले जाओ तो कोई प्रसन्नता नहीं, ना आश्रमों में मन लगता है, ना बगीचों में, ना उपवन में, वो बात नहीं रह गई ये पुराने वाली। और भ्रष्ट स्त्रियो निरानंदाः किमगम दर्शयन्ति ही, है ना। तो भ्रष्ट स्त्रियो निरानंदा किमगम दर्शन, न जाने हमारे कौन से पाप का ये दर्शन करा रही है, और न जाने हमें ये कौन से दुख की सूचना दे रहे हैं। पता नहीं आने वाले समय में अभी हमको और क्या क्या देखना पड़ सकता है। मन्य एतैर्महोत्पातैर्नूनं भगवतः पदैः अनन्य पुरुषाः स्त्रीभिर्हीना भूर्हत सौभगाः। और अब जा करके महाराज युधिष्ठिर ने अपने मन का वो दुख जो वस्तुतः बहुत देर से उनके मन में चल रहा था, उन्होंने उसको प्रकट कर दिया कि वास्तविकता में वो क्या सोच रहे हैं। वो कहते हैं मन्य एतैर महोत्पाते, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो महान उत्पात हो रहे हैं ना, पता है क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भगवतः पदई, भगवान के वो अनन्य, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के वो चरण, कौन से चरण? अनन्य पुरुष स्त्रीभिर्हीना भूरत सौभगा, वही चरण जिनमें जो नीचे विविध प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं, है ना। भगवान के जिन चरणों में वो अंकुश आदि के विलक्षण चिन्ह बने हैं, मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो चरण थे भगवान के, उन चरणों से कहीं ये भूमि कहीं हीन तो नहीं हो गई। भूरहत सौभगा, भाई जिन चरणों के कारण ये पृथ्वी भी सौभाग्यवती कही जाती थी, कहीं ऐसा तो नहीं वो चरण अब भगवान के इस भूमि पर न रहे, अर्थात कहीं भगवान ये भूमि छोड़कर चले तो नहीं गए, कहीं भगवान ने स्वधाम तो गमन नहीं कर लिया, क्या भगवान इस भूमि को त्याग कर नहीं चले गए? मुझे इस बात का भय हो रहा है। इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञः प्रत्यागमत् ब्रह्मन् यदुपुर्याः कपिध्वजः। इति चिन्तयतस्तस्य, और ये सारी बातें जो हमने अभी पीछे चर्चा करी ना, जो अपशकुन के बारे में सोच रहे थे, महाराज युधिष्ठिर ये सारी बातें सोच ही रहे थे, और दृष्टारिष्टेन चेतसा, मन ही मन में वो व्याकुल हो रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है, और ये सब भयंकर उत्पातों को देखकर मन मन चिंता कर रहे थे। उसी समय राज्ञः प्रत्यागमत् ब्रह्मन्, ब्रह्मन यानी कि यहाँ सूत बाबा शौनकादिक ऋषियों को कह रहे कि हे ब्रह्मन। उसी समय राजा ने, महाराज युधिष्ठिर ने प्रत्यागमत, वापस आते हुए किनको देखा? यदुपुर्याः कपिध्वजः, कपिध्वज को देखा। कपिध्वज कौन है? अर्जुन, जिनके रथ के झंडे पर श्री हनुमान जी महाराज कपि रूप में विराजते हैं, इसलिए उसका नाम है कपिध्वज भी है। तो अर्जुन को वापस आते देखा, और उसके बाद जैसे ही देखा तो फिर उनके मन में और विचार चलने लगे। आगे चर्चा की है। तम पादयोर्निपतितम यथा पूर्वमातुरम अद्धो वदनमबिंदुं सजंतम नयनाब्जयोः। और जैसे युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को देखा तो तम पादयोर्निपतितम यथा पूर्वमातुरम, इससे पहले कभी उनको ऐसा देखा ही नहीं। अर्जुन इतने कांतिवान व्यक्ति थे कि उनको देखते ही पता चलता था कि कोई वीर चले आ रहा है, कोई श्रेष्ठ ओजस्वी तेजस्वी शौर्यवान व्यक्ति आ रहा है। लेकिन इससे पहले युधिष्ठिर ने कभी अर्जुन को इस हालत में नहीं देखा था जैसा आज उन्होंने दर्शन किया। क्या उसकी स्थिति हो रही थी? इतने आतुर हो रहे थे कि उनको पहले कभी ऐसा देखा ही नहीं। क्या मुख एकदम लटका हुआ है, मुख में वो कांति बची नहीं है, है ना। मुंह बिल्कुल लटका हुआ है, उदास मुख है, और उनके जो नेत्र हैं सृजंतम नयनाब्जयोः, कमल के सरीखे नेत्र थे अर्जुन के, इतने सुंदर नेत्र, लेकिन उन नेत्रों से भी बराबर आंसू बहे चले जा रहे हैं। विलोक्योद्विग्न हृदयो विच्छाय मनुजं नृपः पृच्छति स्म सुरन मध्ये संस्मरन् नारदेरितम्। और इसको देख करके ऐसी स्थिति को जब महाराज युधिष्ठिर ने देखा, भयंकर घबरा गए। वो चिंतित हो गए कि अर्जुन को क्या हो गया, शरीर में बिल्कुल कांति नहीं है, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। और फिर आकर के अर्जुन उनके चरणों में गिर पड़े। विच्छाय मनुजं नृपः, और अनुज जो है भाई जब चरणों में गिर पड़ा तो उसको जो है चरणों में गिरा देखकर महाराज युधिष्ठिर तो और भी घबरा गए। और फिर जो है उन्होंने उसी समय चिंता करके देवर्षि नारद के वचनों को याद किया कि कहीं भगवान तो नहीं चले गए। और उसी समय
जो सुरन मध्य पृच्छति स्म, सारे अपने सुहृदों के बीच में युधिष्ठिर जी पूछते हैं। संस्मरण नारदेरितम, नारद बाबा को याद करके, वो सारी बातों को याद करके फिर जो है अपने सभी सुहृदों के मध्य में ही अर्जुन से वो पूछते हैं। क्या पूछ रहे हैं अगले श्लोक में चर्चा है। युधिष्ठिर उवाच कच्चिदानर्थपुर्यां न स्वजना सुखमासते मधुभोज दशार्हर्ह सात्वतान्धक वृष्णयः। अब युधिष्ठिर जी महाराज अर्जुन से पूछ रहे हैं, कच्चिदानर्थपुर्यां न स्वजना सुखमासते, क्या द्वारिकापुरी में, जिसका एक नाम है आनर्त, द्वारिका का ही नाम, क्या आनर्तपुरी में, द्वारिकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी सब सुख से तो है ना। मधु, अब देखिए सारे नाम लिए गए कि द्वारिकापुरी में रहने वाले जितने भी वंश हैं, ऊपर से तो सब एक ही वंश है, वो चंद्र वंश है, लेकिन बाद में बट गए, अलग अलग नाम रखे गए। तो मधु वंश, भोज वंश है ना, दशार्ह वंश, अर्ह वंश, शात्वत वंश, अंधक वंश और वृष्ण वंश। तो ये जितने भी वंश हैं जो सबके सब यदुवंश के अंतर्गत आते हैं। हमें ये बताओ, क्या ये सारे के सारे वंश वाले और ये सारे हमारे परिवार सब सुख से तो है ना, सब कुशल मंगल से तो हैं। शूरो मातामह कच्चित स्वस्त्यास्ते वाथ मारिषः मातुलः सानुजः कच्चित कुशल्यानक दुन्दुभिः। अच्छा ये बताइए, शूरो मातामह कच्चित स्वस्त्यास्ते वाथ मारिषः, जो हमारे मातामह यानी नाना जी हैं वो तो ठीक है ना, जो हमारे नाना जी हैं शूरसेन जी, यानी जो भगवान कृष्ण कन्हैया के दादाजी हैं, वसुदेव जी के पिता, हमारे तो नाना जी लगे ना। तो मातामह, शूरो मातामह कच्चित, वो कैसे हैं, स्वस्ति यानी कुशल तो है ना, सब ठीक तो हैं। और मातुलः शानुजः कच्चित कुशल्यानक दुन्दुभिः, जो आनक दुन्दुभि, जिनका नाम वसुदेव भी है, जिन्हें आनक दुन्दुभि कहते हैं। मातुलः सानुज, वो हमारे मामा वसुदेव जी तो ठीक है ना, अनुजा उनके भाई बंधु आदि सब कुशल से तो है ना। बस जल्दी से ये बताओ, क्या वो सब ठीक हैं, सब कुशल मंगल हैं, किसी को कोई समस्या तो नहीं है। सप्तस्वसारस्तत्पत्न्यो मातुलान्यः सहात्मजाः आसते शश्नुषाः क्षेमं देवकी प्रमुखा स्वयं। सप्तस्वसारस्तत्पत्न्यो, अच्छा वो हमारे आनक दुन्दुभि मामा जो वसुदेव हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, क्या वो सबके सब कुशल मंगल से तो है ना। मातुलान्य सात्मजा, जो मातुला यानी कि हमारी जो मामियां हैं, देव की मामी आदि जो 7 मामियां हैं, क्या वो तो ठीक है ना। और आस्ते शश्नुषा क्षेमम, क्या उनकी कुशल मंगल क्षेम सब ठीक है ना। देव की प्रमुखा स्वयं, वो 7 जो हमारी मामियां हैं, देव, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, लोचना, इला, देव की, ये जो हमारी 7 मामियां हैं, क्या वो मामा वसुदेव जी के साथ और अपने बच्चों के साथ, साहतमजा यानी अपने पुत्रों और बहुओं के साथ, क्या सब की सब ठीक तो है ना। कृपा करके हमें जल्दी से बतलाओ, हम सुनना चाहते हैं, क्या सब परिवार में वहां कुशल मंगल हैं। कच्चिद्राजाहुको जीवत्य सत्पुत्रोश्च चानुजः हृदि कः ससुतो क्रूरो जयंत गदशारणाः। ये बताइए, वो महाराज जो उग्रसेन हैं, क्या वो ठीक तो है ना। और जीवत्य सत्पुत्रोश्च चानुजः, क्या वो अपने पुत्रों के साथ कुशल मंगल हैं। और महाराज उग्रसेन के छोटे भाई जो देवक हैं, क्या वो भी जीवित तो है ना, उनको कुछ हुआ तो नहीं। और रदिकः, क्या रदिक ठीक हैं। ससुतो क्रूरः, अपने पुत्र अक्रूर के साथ में जो महाराज रदिक थे, उनके पुत्र अक्रूर थे, क्या वो भी कुशल मंगल से। और जयंत, गद, सारण, ये लोग जो जितने भी यदुवंशी हैं, ये सब ठीक तो है ना, कुशल मंगल से तो हैं। आसते कुशलम कच्चिद्ये च शत्रुजिदादयः कच्चिदास्ते सुखम रामो भगवान शाश्वतां प्रभु। अच्छा ये बताइए, जो कृतवर्मा आदि हैं वो तो सब ठीक ठाक है ना। और जिनकी पूर्व में चर्चा करी, जयंत, गद, शारण, अक्रूर और शत्रुजित आदि, आसते कुशलम कच्चित दिए च शत्रुजितादयः, जो शत्रुजित आदि हैं वो सबके सब भी यादव वंशी ठीक तो है ना, सब कुशल से तो हैं। और कच्चिदास्ते सुखम रामो, ये भी बतलाओ अर्जुन कि जो राम यानी श्री बलराम जी महाराज हैं, भगवान सात्वताम प्रभु, जो पूरे द्वारिका के सबको प्रेम करने वाले हैं और सब जिनको बड़ा प्रेम करते हैं, वो जो द्वारिका के मालिक हैं, वो बलराम जी ठीक से हैं ना, बलराम जी कुशल मंगल से तो हैं। ये बताओ हमको। प्रद्युम्न सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथः गंभीररयो निरुद्धो वर्धते भगवानुत। नाम ले लेकर के पूछ रहे हैं महाराज युधिष्ठिर, इतनी चिंता हो गई है उनको, तो पूछते हैं कि प्रद्युम्न सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथः,
अरे ये बताओ कि वृष्णि वंश के जो सबसे बड़े महारथी हैं, सर्व वृष्णि नाम महारथ, सारे वृष्णि वंशियों में जो सबसे बड़े बलशाली हैं, महारथी हैं, ऐसे प्रद्युम्न सुखमास्ते, क्या प्रद्युम्न जी महाराज सुख से तो है ना। और गंभीर रयो निरुद्धो वर्धते भगवान उत, और ये और बतला दो हमको कि जो युद्ध में बहुत फुर्ती दिखलाया करते हैं, है ना, ऐसे श्री अनिरुद्ध जी महाराज तो कुशल से हैं ना, जो प्रद्युम्न जी के पुत्र हैं, क्या वो सब कुशल मंगल से हैं, उनको कोई चिंता तो नहीं है। शुषेणश्चारुदेष्णश्च शाम्बो जाम्बवती सुतः अन्ये च कार्ष्णि प्रवराः सपुत्रा ऋषभादयः। ये जो शुषेण हैं, चारुदेष्ण हैं और जाम्बवती के पुत्र जो सांब हैं, ये सब तो कुशल मंगल से हैं ना। अन्य च कार्ष्णी प्रवरा, ये जो कार्ष्णी प्रवर हैं यानी भगवान श्री कृष्ण का जो परिवार है, जो परिकर है, सपुत्रा ऋषभादया, वो ऋषभादि भगवान के जो पुत्र हैं, क्या उनके साथ भगवान श्री कृष्ण भी सब अन्य जो भगवान के पुत्र हैं वो भी सब कुशल मंगल से तो हैं, वहां किसी प्रकार की कोई चिंता तो नहीं है, ये भी हमको बतलाओ। तथैवानुचराः शौरैः श्रुतदेवोद्धवादयः सुनंदनंद शीर्ष्ण्याये चान्ये शाश्वत ऋषभाः। और इनके फिर जो अनुचर हैं भगवान के, जिनमें श्रुतदेव हैं, उद्धव आदि हैं, ये तो सब कुशल मंगल से हैं ना। सुनंदनंद शीर्ष्ण्याये, और एक अच्छी पदवी पर बैठे हुए जो नंद सुनंद हैं, क्या वो भी भगवान के अनुचर ठीक तो है ना। ये चान्ये शाश्वत ऋषभा, जो शाश्वत वंश में बड़े ही श्रेष्ठ हैं, क्या भगवान के वो सब के सब जो प्रधान यदुवंशी हैं, वो सब के सब कुशल मंगल से हैं ना। अपि स्वस्त्यास्ते सर्वे रामकृष्ण भुजाश्रयाः अपि स्मरन्ति कुशलमस्माकं बद्ध सौहृदा। अपि स्वस्त्यास्ते, क्या ये सब के सब ठीक हैं भगवान के अनुचर। रामकृष्ण भुजाश्रय, जो भगवान बलराम और भगवान श्री कृष्ण की भुजाओं के आश्रय से, यानी उनके बल के आश्रय से जो राज्य का पालन ठीक ठीक प्रकार से करते हैं। अपि स्मरन्ति कुशलम अस्माकं बद्ध सौहृदा, क्या वो हम जैसे रिश्तेदारों को, हम लोगों को भी कभी याद करते हैं, हमारी भी कुशल पूछते हैं, कैसे हैं वो सब के सब अर्जुन, हमें बतलाओ। भगवान अपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृद्व्रतः। एक एक करके नाम ले ले करके भगवान के सुरत जनों का, भगवान के पुत्रों का, भगवान के अन्य सगे संबंधियों का, सबका जान करके अब भगवान के बारे में पूछना आरंभ कर रहे हैं युधिष्ठिर। और कहते हैं भगवान अपि गोविंदो, बड़े डरते हुए पूछते हैं कि क्या भगवान गोविंद, ब्रह्मण्यो भक्तवत्सला, जो ब्राह्मणों पर प्रेम करने वाले हैं, ब्राह्मण भक्त हैं, भक्तवत्सला जो भक्तवत्सल हैं, क्या ऐसे कृष्ण कन्हैया कच्चित पुरे सुधर्मायाम, भगवान की जो सभा लगती है ना, उस सभा का नाम है सुधर्मा। तो पूछ रहे हैं क्या भगवान अपनी सुधर्मा सभा में सुखमास्ते सुहृद्व्रता, अपने सारे सुहृदों से घिर करके क्या सुधर्मा सभा में उसी प्रकार सुख से बैठते हैं ना, उसमें कोई चिंता तो नहीं है, ये भी हमको बता। मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुलाम्बोधा वाद्योनंत सखा पुमान। वो जो कृष्ण कन्हैया है, वो आदि पुरुष बलराम जी के साथ में उस यदुवंश में ऐसे ही विराजते हैं। आस्ते यदुकुलाम्बोधा वाद्योनंत सखा पुमान, अनंत भगवान यानी बलराम जी के साथ वो ऐसे ही विराजते हैं जैसे क्षीर सागर में वो विराजते हैं। तो यदुकुल जो है इस समय उनका क्षीर सागर है। और मंगलाय च लोकानां, पूरे संसार के कल्याण के लिए, क्षेम के लिए, पूरे भव के लिए, यानी पूरे संसार के मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए ही वो इस यदुपुरी के क्षीर सागर में विराजने वाले हैं। यद्बाहुदंड गुप्तायां सुपुरियां यदवोर्चिताः क्रीडन्ति परमानंदम महापौरुषिका इव। और उन्हीं के यद बाहुदंडम गुप्ताया, उन्हीं के बाहुदंड के द्वारा, मानो उनके बाहुबल से सुरक्षित हो करके ये जितने भी यदुवंशी लोग हैं ना, पूरे संसार में सम्मान पा रहे हैं। और क्रीडंती परमानंदम, परम आनंद में रहते हुए बड़े आनंद से जो है विष्णु पार्षदों के समान विहार करते हैं। जैसे वैकुंठ में विष्णु पार्षद आनंद करते हैं, महापौरुषिका युवा, जैसे वो महापुरुष भगवान के पार्षद विहार करते हैं वैकुंठ में, ऐसे ही द्वारिका में ये सब के सब द्वारिकावासी विहार करते हैं। ये भगवत कृपा ही तो है। यत्पाद शुश्रूषण मुख्य कर्मणा सत्यादयो द्व्यष्ट सहस्रयोषितः निर्जित्य संख्ये त्रिदशांश तदाशिषो
हरन्ति वज्रायुध वल्लभोचिताः। यत्पाद शुश्रूषण मुख्य कर्मणा, जिनके कर्म भगवान के चरणों की सेवा है। कौन? सत्यादयो द्वेष्ट सहस्र योषिता, वो भगवान की जो योषिता हैं यानी नारी हैं। कितनी? द्वेष्ट सहस्र यानी 2 बार 8,000 अर्थात 16,000 जो रानियां हैं, वो सत्यादयो यानी सत्यभामा आदि जो भगवान की 16,000 वो रानियां हैं। और निर्जित्य संकेत हृदसांस्तदाशिशो हरंति वज्रायुध वल्लभोचिताः, यानी वो जो इंद्र की इंद्राणी जो पारिजात आदि का भोग करती है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की उपासना करने से इंद्राणी आदि का जो भोग है, पारिजात आदि की प्राप्ति है, वो जो सत्यभामा आदि कर रही हैं, वो सब कुशल मंगल से तो है, क्योंकि ये सब ठाकुर जी की कृपा से ही तो उनको मिला है। इसलिए पूछ रही हैं कि वो सब जो कुछ भोग मिलता है ना, वो सब का सब भगवान की कृपा से ही उनको मिला हुआ है। यद बाहुदंडाभ्युदयानुजीविनो यदुप्रवीरा ह्यकुतो भयामुहुः अधिक्रमत्यंघ्रिभिराहृतां बलात् सभां सुधर्मासुर सत्तमोचिताम्। वरनाइन यदुवंशियों की इतनी भैया कहाँ सामर्थ्य? ये तो कृष्ण कन्हैया का ही प्रेम है कि यद बाहुदंडाभ्युदयानुजीविनो, जो उनके बाहुदंडों के प्रभाव से वो जी रहे हैं। भगवान कृष्ण की कृपा ही तो है जो वो सबके सब जी रहे हैं, जी पा रहे हैं। तो उन्हीं के कारण, और यदु प्रवीरा यकुतो भयामुहुः, जिन्हें कहीं भी भय नहीं है, निर्भय होकर के जो विचरण कर रहे हैं, और बलात् उन्होंने उस अपने चरणों से उस सभा को आक्रांत किया हुआ है, जो सुधर्मा सभा देवताओं के योग्य है। सुधर्मा सभा इतनी दिव्य सभा है जिसमें देवतागण विराजते हैं, और देवताओं के योग्य जो है उसमें ये सब यदु प्रवीर जो हैं वो सब अपने चरणों से उस सभा को आक्रांत कर रहे हैं, उसमें अपने चरण धरते हैं। तो किसके कारण? यद बाहुदंडम, उन्हीं श्री कृष्ण के कारण, उन्हीं की भुजाओं की रक्षा के कारण ही इन सबको ये प्राप्त हो पा रहा है। कच्चित्ते नामयम तात भ्रष्ट तेजा विभासी में अलब्धमानवज्ञातः किं वा तात चिरोषितः। युधिष्ठिर कहते हैं, अर्जुन चलो इन सब की तो मैंने कुशल पूछ ली, अब तुम अपनी कुशल बताओ कि तुम कैसे हो, क्योंकि भ्रष्ट तेजा विभासी में मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा तेज चला गया है, तुम्हारी कांति फीकी पड़ गई है, तुम दुखी दुखी लग रहे हो। क्या हुआ? अवज्ञातः, क्या तुम्हारी किसी ने अवज्ञा करी, तुम्हारा अपमान कर दिया? 7 महीने तक ससुराल में रह कर आए हो, इसलिए तो दुखी नहीं हो कि भाई किसी ने कुछ कह दिया हो, कोई अवज्ञा कर दी है। कौन सी ऐसी बात है जिस कारण तुम बड़े दुखी दिखलाई पड़ रहे हो, वो भी हमको बतलाओ। कच्चिन्नाभिहतो भावैः शब्दादिभिरमंगलैः न दत्तमुक्तमर्थिभ्य आशया यत् प्रतिश्रुतम्। देखो 2 कारण हो सकते हैं तुम्हारे दुख के। पहला कारण तो कि शब्दादिभिरमंगले, किसी ने कुछ अमंगल शब्दों से तुम्हें कह दिया हो तो इस कारण तुम दुखी हो गए हो, तो पहला कारण ये हो तो बतलाओ। अथवा न दत्तमुक्तमर्थिभ्य, कोई तुम्हारे पास अर्थी आया, अर्थी मतलब मांगने वाला, याचक, कोई याचक तुम्हारे पास आया और उसने तुमसे कुछ मांगा, और यत् प्रतिश्रुतम, तुमने उसको वो भी दे दी प्रतिज्ञा कि मैं तुम्हें दे दूंगा, और प्रतिज्ञा करने के बाद भी अगर तुम न दे पाए हो तब भी तुम ऐसे ही दुखी हो सकते हो, तो हमें बतला दो। अगर ऐसी कोई तुमने प्रतिज्ञा किसी से कर दी हो और न दे पाए हो तो हमें बतलाओ, हम उस प्रतिज्ञा को पूरी करवाएंगे, क्योंकि तुम जैसा वीर तभी दुखी हो सकता है, अन्य कोई कारण हमें दिखता नहीं है। तो बतलाओ अर्जुन, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों तुम्हारी कांति फीकी पड़ गई है। कच्चित्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्वं नात्याक्षि शरणप्रदः। देखो, शरणोपसृतं सत्वम, तुम्हारा एक नियम है, तुम्हारा मतलब हम सबका ही एक नियम है कि हम शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करते हैं, और तुम्हारा भी ये संकल्प है कि तुम जो तुम्हारी शरण में आ जाए तुम उसकी सदा रक्षा करते हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं, कच्चित्वम, कहीं तुमसे ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई ब्राह्मण, कोई बालक, कोई गौ, कोई वृद्ध, कोई रोगी या कोई स्त्री नारी, ब्राह्मणम बालम गाम वृद्धम रोगिणम स्त्रियम, इनमें से कोई ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी शरण में आया हो और जो तुम्हारी शरण में आया हो तुमने उसका त्याग कर दिया हो, इस कारण से कहीं तुम्हारा मन दुखी हो, क्योंकि शरण में आए व्यक्ति का त्याग नहीं करना चाहिए और तुम करोगे भी नहीं, पर कहीं कोई ऐसा कारण बना हो कि तुम्हें उसका त्याग करना पड़ा हो शरण में आए का, इसलिए तुम इतने दुखी हो। तो हमें बताओ कि क्या हुआ है तुम्हें, क्यों तुम इतने दुखी हो। कच्चित्वं नागमो गम्यां गम्यां वा सत्कृतां स्त्रियं पराजितो वाथ भवान् नोत्तमैर्नाशमयि पथिः।
अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कच्चित तुम नागमोगम्या, कोई अगम्या स्त्री हो तुम्हारा, उसके साथ कोई ऐसा समागम हो गया हो, या जो कोई ऐसी स्त्री जो समागम की योग्य थी लेकिन तुमसे उसका कुछ असत्कार हो गया हो, असत्कृत तुमने उसको कर दिया हो, असत्कार पूर्वक समागम हुआ, ऐसा कुछ भी तो नहीं। या पराजितो वात भवान्नोत्तमैर्ना समयपति, या मार्ग में तुमसे कोई छोटा या बराबरी वाला मिल गया हो और उससे तुम्हारा युद्ध हुआ और उस युद्ध में तुम हार गए हो, ऐसा भी तो नहीं हुआ है। क्योंकि अपने बराबरी वालों से और छोटों से हार जाना ये भी एक अपमानजनक होता है। तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो तो कृपा करके वो भी हमें बतलाओ, लेकिन दुखी न रहो। अपिस्वित पर्यभुंक्तास्त्वं संभोज्यान वृद्ध बालकान जुगुप्सितम कर्म किंचित कृतवान यदक्षमम्। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि जो भोजन कराने योग्य बालक हों, तुम भोजन करने बैठे हो और उसी समय कुछ वहां पर या तो वृद्ध बालकान, कुछ वृद्ध या बालक हों जो भोजन के योग्य हों, जिनको भोजन कराना चाहिए था, और तुमने उनको छोड़ करके स्वयं ही भोजन पा लिया और इस कारण से दुखी हो। लेकिन हमें पता है ऐसा कर्म तुम करोगे नहीं, क्योंकि ऐसा तुमने आज तक किया नहीं, ऐसा निंदित काम तुम कभी करते नहीं हो, जो तुम्हारे योग्य न हो ऐसा तुम करते नहीं, इसलिए मुझे पता है ये तो तुमने नहीं किया होगा। तो फिर किया क्या है, तुम्हारा मन क्यों दुखी है? और फिर जो है अंतिम श्लोक जो 44वां है, 14वें अध्याय का 44वां श्लोक, अंतिम श्लोक में वो पूछते हैं, कच्चित पृष्ठतमे नाथ हृदये नात्म बंधुना शून्योस्मि रहितो नित्यम मन्यसे तेन्यथा नरो। और इधर उधर की सारी बातें करने के बाद, बहुत तर्क वितर्क करने के बाद, सोचने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने वो अंत की जो बात है वो मन से बाहर निकाली। वो मुख्य बात को अंत में ही बोला करते हैं, अंत में उन्होंने फिर ये बात कह दी कि कच्चित पृष्ठतमे नाथ, मुझे लगता है कि तुम्हारे जो परम प्रियतम हैं, अभिन्न हृदय हैं, परम सुहृद हैं, तुम्हारे प्रिय हैं, तुम्हारे प्राणाधार हैं, वो जो कृष्ण कन्हैया हैं, मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं तुम श्री कृष्ण से रहित हो गए हो, श्री कृष्ण से तुम दूर हो गए हो, और इसी कारण से शून्योष्मि रहित हो नित्यम। तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तुम शून्य हो गए हो, जैसे तुम्हारा सब कुछ चला गया है। क्योंकि हो ना हो, मुझे तो यही कारण लगती है कि तुम्हारे भीतर मैंने इतनी पीड़ा कभी नहीं देखी, पहली बार इतनी पीड़ा देख रहा हूं। तो उससे मुझे यही लगता है कि हो ना हो श्री कृष्ण तुम्हें दूर हो गए हों छोड़ करके, कहीं यही तो मुख्य कारण नहीं है। और इतना कह करके फिर महाराज युधिष्ठिर शांत हो जाते हैं। और इसी के साथ भगवान वेदव्यास ने यह 14वां अध्याय यहाँ पर विश्राम दिया है। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे युधिष्ठिर वितर्को नाम 14ोऽध्यायः। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण पारमहंस संहिता में प्रथम स्कंद में युधिष्ठिर वितर्क नामक यह 14वां अध्याय गाया गया है। कल के भाग से 15वां अध्याय आरंभ करेंगे। और युधिष्ठिर महाराज ने आज इस पूरे 14वें अध्याय में महाराज युधिष्ठिर के वितर्क हैं, वो स्वेच्छा से पहले अपशकुन देख रहे हैं, फिर तर्क वितर्क कर रहे हैं, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, वही चर्चा है। लेकिन इनकी सारी बातें सुनकर फिर जो अर्जुन ने कहा है आगे, वो फिर वो जब चर्चा करेंगे ना, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा, फिर वो सारी जो बातें कल के भाग में हम लोग दर्शन करेंगे। अर्जुन के मन की बातें और अर्जुन क्या कहने आए हैं, क्या उनके मन के भाव हैं, कल के भाग में हम चर्चा करेंगे। 15वां अध्याय कल से आरंभ हो जाएगा। और अब 15, 16, 17, 18, 19 5 अध्याय और बचे हैं प्रथम स्कंद के। फिर प्रथम स्कंद का विश्राम होगा। द्वितीय स्कंद में फिर जैसे जैसे अब स्कंद बदलेंगे आगे बढ़ेंगे। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं, छोटा ही स्कंद है वो। फिर तृतीय स्कंद होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कथाएं और गूढ़ और रहस्यमयी और बहुत प्रेममयी कथा आरंभ होती चली जाएंगी। तो आ जाओ, इसी सत्र के साथ 14वें अध्याय को हम यहाँ विश्राम देते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री परमात्मने नमः। श्री गोवर्धननाथ की जय।